नमस्कार। ये देखिए, महावीर खेती के अंदर बेड पर जो घास होते हैं उस समस्या के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ किसी भी घास को हटाने के लिए कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों नालियों में पानी पटाइए और अपने आप जो है पूरा 4 फुट का जो बेड है उसमें पानी गीला हो जाएगा और जो भी घास है सब निकल जाएगा। और वो घास जो गाय के खाने लायक है, गाय को खिलाइए। जल को उसी नाली में, उसी पानी में धो दीजिए। और जो गाय नहीं खा सकती है उसको उसी बेड पर छोड़ दीजिए, वो वहीं खाद बन जाएगा। तो तणनाशक जो है एक बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है। जो तणनाशक कंपनी, कई कंपनियां हैं, उसमें कईयों को 200 करोड़ का फाइन लगा है। इतनी बीमारियां हुई उससे। तो खेत में तणनाशक न डालते हुए हम गाय के लिए 2 रुपये 3 रुपये हरा चारा और सूखा 7, 8, 9, 10 तक खरीदते हैं। तो आपके खेतों में ही हो रहा है गौ माता के लिए, तो क्या दिक्कत है? आप काट भी सकते हैं उसको, बाद में फिर बढ़ेगा, फिर काटिए। कि खेत तो गौ माता के लिए भी दे रही है और हमारे लिए भी दे रही है। तो देखिए, हमने सब जितने भी घास थे यहाँ निकाल दिया गया। अब यहाँ उखाड़ लिया गया है, फिर से आएगा। कुछ ना कुछ जड़ रह जाता है, उससे फिर से आएगा ही। तो हमारे काम का है, ऊपर से वो मिट्टी को बाइंडिंग करता है जिससे कि मिट्टी बाहर बह के नहीं जाती है। तो कोई भी तणनाशक न उपयोग करते हुए इस तरह से जब पटाएं, उसी समय पूरे खेत के घास को जो हाथों से निकाल लें। दूसरी बात, इसमें चलना है नालियों में। नाली में चलने के से सबसे बड़ा लाभ है कि आप देखे होंगे बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर हो, लाइन हो, तो एक फेज उसका अर्थिंग में होता है। वहाँ मिट्टी में, ज़मीन में दबा होता है, जहाँ की नमी जितना ज़्यादा रहेगा उतना वहाँ जो है करंट सप्लाई होता है। तो हमें भी कम से कम 1-2 घंटे पानी में पाँव रखना ही चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर भी, हमको भी अर्थिंग मिल सके। आज अर्थिंग न मिलने से हम जो है कमज़ोर हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, पाँव मिट्टी में है, मिट्टी संपर्क में है, पानी है, पानी के संपर्क में है, हवा है ही, अग्नि धूप में है तो अग्नि मिल रही है, और आकाश के नीचे हैं, पूरे पंच तत्व के संपर्क में है। किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, आप ऐसे खेत में चलिए जहाँ की उसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड नहीं डाला गया हो। केवल 10 मिनट आप उसके अंदर ऐसी नालियों में चलिए और उसी दिन से अपने तमाम दवाइयों को आधा कम कर दीजिए, 50% उसी सेम डे से। आप आसपास ऐसे किसानों के पास जाइए जो इस तरह खेती करते हों कि कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक खेत में नहीं डालते हैं। उनके खेतों में जाइए, चलिए और वहीं से उनकी सामानों को खरीदिए भी। तो ये बहुत बड़ी जो है, आज अस्पताल आपका खेत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम खेत से कट गए हैं। हमारा आहार ही औषधि है और जो है अस्पताल, खेत ही अस्पताल है। तो हम देखिए, अस्पताल से भी कट गए और औषधि से भी कट गए हैं। हमें किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, हमें खेत में जाना चाहिए जहाँ कुछ हाथ को मिट्टी लगे, हाथ को काम मिले। इसी भावना के साथ ये महावीर खेती जो है आगे और बताते रहेंगे। नमस्कार। देखिए, ये महावीर खेती में मूंग को पटाया जा रहा है। मूंग लगाया है बेड पे और नालियों में पानी दिया जा रहा है। ये 2 फीट 4 फुट का बेड है। नाली का पानी जो 2-2 फीट दोनों तरफ से चला जाएगा और सभी मूंग को पोषक मिल जाएगा। इसमें कुछ घास भी आ गए हैं, अगर गाय के खाने लायक ज़रूरत है तो हम निकाल लेंगे, काट लेंगे, या फिर नाली में खड़ा होकर जैसे उखाड़े थे वैसे उखाड़ लेंगे। नहीं तो अगर खाने लायक नहीं है तो यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मूंग बड़ा होगा, उसको इतना छाया कर देगा कि वहीं के वहीं वो खाद बन जाएगा। और मूंग से ज़मीन को भी बहुत उर्वरा शक्ति होती है। तो सिर्फ मूंग ऐसा चीज़ है कि सबसे जल्दी तैयार होता है, 60 दिन में तैयार होता है। इसलिए मूंग सुपाच्य होता है। जो दाल जितना जल्दी खेत में तैयार होता है उतना ही सुपाच्य होता है। प्रोटीन तो सभी दालों में लगभग होते हैं, लेकिन सुपाच्य वही होता है जो कि सबसे कम समय में तैयार होता है। मूंग 60 दिन में तैयार होता है। चना, मसूर वगैरह जो है लगभग 3.5-4 महीने लग जाते हैं, और राहर जो है 9 से 10 महीने लगते हैं। तो उसी तरह से सबसे कम समय में तैयार होने वाला मूंग है। और ये जो आदमी के साथ साथ जो है खेत को भी बहुत उपजाऊ बना देता है। और इस समय लगाने से
दूसरे फालतू घास बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, जिससे आगे की खेती के लिए अच्छा होता है। नमस्कार।